सबसे बड़ा मकसद एक ही है कि हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सके, हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सके। और ये मीटिंग उन लोगों के लिए जिनका प्रेयर पॉइंट ये नहीं कि प्रभु तू मेरे लिए क्या करेगा, जिनका प्रेयर पॉइंट ये कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, पर मुझे आपके अगुवाई की, आपकी वचन का ज्ञान और पवित्र आत्मा की अगुवाई और स्पर्श चाहिए और सामर्थ चाहिए और अभिषेक चाहिए। कुछ आपके बीच में कुछ लोग सेवक हैं, पास्टर हैं, कुछ इवेंजलिस्ट हैं, तो अलग अलग कुछ प्रभु, कोई प्रभु के लिए कुछ सेवा कर रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है परमेश्वर के लिए। तो आज हम सबसे पहले जितनी भी सेवकाई के विषय में रुकावटें आती, मैं उनके विषय में बात करूंगा। प्रभु में बढ़ने में और सेवा करने में कौन कौन सी रुकावटें आती है और कैसे आप उन रुकावटों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं सेवकाई में। हालेलुया। तो आपने नोट करना है, प्रभु की सेवा करने में पहली रुकावट हमारी कमजोरी, हमारी कमजोरियां। प्रभु की सेवा करने में आने वाली पहली रुकावट हमारी कमजोरियां, हमारी असफलताएं, हमारी निराशाएं, हमारे बुरे हालात, हमारे पाप। तो अभी से हम वचन में से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 12 की 10 आयत को पढ़ूंगा। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदकों में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। सब बोले आमीन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदकों में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं। हालेलुया। कई लोग अपनी निर्बलताओं में, अपनी कमियों में, अपने संकट के समय में, अपनी निराशा के समय में, आपकी लाइफ में अलग अलग हालात हो सकते हैं कि आपको लगता है इन हालातों के कारण मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूं। वो कुछ भी हो सकते हैं कि इन हालातों के कारण मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं तंगी में हूं, मैं निराशा में हूं, मेरे अंदर जो कमजोरी है, मेरे अंदर जो निर्बलताएं हैं, मेरे अंदर जो कमियां हैं, जिसके कारण मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूं। अगर आपको लगता है मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मैं गरीब घराने से हूं, जो मेरी निर्बलता है, असफलता है, तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मैं नालायक हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं किसी काम में सफल नहीं हूं, मैं किसी काम का भी नहीं हूं, सब लोग मुझे बेकार समझते हैं, सब लोग मुझे आम समझते हैं, लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो बेकार है, तू निकम्मा है, तू खराब है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं, तो वचन बताता है इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदकों में, आपकी निर्बलताएं, आप कमजोर, आपको लगता है मैं तो बीमार हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं प्रभु में, मैं तो कर्जों के नीचे हूं, फाइनेंशियली तंगी में हूं, गरीबी में हूं, मैं कैसे प्रभु की सेवा कर सकता हूं, कर सकती हूं। मैं तो एक अविश्वासी घराने में हूं, मेरी तो फैमिली प्रॉब्लम कर रही है, बढ़ने में प्रॉब्लम कर रही है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं। मेरे घर में तो बहुत क्लेश है, बहुत ही शैतान के बंधन है, मेरे घर तो दुष्टात्माओं से जकड़ा हुआ है, मैं कैसे प्रभु की सेवा कर सकता हूं। पर अगर आपकी लाइफ में कैसे भी क्यों ना हालात हो, आपको याद रखना है, ये वचन आपको कुछ बताना चाहता है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदकों में, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको लगता है मैं तो बेकार हूं, बेकार बंदे की लोग निंदा करते हैं ना, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। निर्बलताओं में, निंदकों में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। पौलुस कहता है मैं इन सब हालातों के कारण, जो भी मेरी लाइफ में कमजोरियां हैं, घटियां हैं, कमजोरियां हैं, हालात है, मैं इनके कारण क्या हूं, प्रसन्न हूं, इनके कारण मैं खुश हूं। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट को आपने लिखना है कि अपनी कमजोरी, अपने हालातों को देखकर कभी भी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बल्कि आनंदित होना है इस बात के कारण। इस बात को अपने लिखना है अपनी डायरी में कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे
आपके बुरे हालात, आप संकट में, आप कमजोरियों में, आप बीमारियों में हैं, आपके अंदर कोई पाप आपकी कमजोरी है, कोई निर्बलता आपकी कमजोरी है, कोई गरीबी, कोई भी पैसे की घटी आपकी कमजोरी है, तो इनको देखकर कभी भी निराश नहीं होना। आपने बाइबल के अनुसार इनको देख के कभी निराश नहीं होना। अगर ये चीजें है, लोग बोलते हैं अगर दुख है तो रो, पर बाइबल आज क्या बता रही है? अगर ये चीजें दुख है आपकी लाइफ में तो इसमें आनंदित हो। क्या आप यकीन कर पा रहे हैं इस बात पर? बिलीव कर पा रहे हैं? बाइबल कह रही है तो दुख के हालातों में आनंदित हो। दुनिया कह रही है दुख के हालात में दुखी और रो, सुसाइड कर ले, मर जा, पाप कर, जाके अपने दुख को, अपनी दुख को दूर करने के लिए व्यभिचार कर, गंदी फिल्म देख, नशा लेके अपने दुख को कुछ दूर कर ले। दुनिया ऐसा बोलती है। क्योंकि आप याद रखो, जब आपकी लाइफ में दुख आता है, दो रास्ते आपके सामने आते हैं। जब आपकी लाइफ में दुख, संकट, बुरे हालात आते हैं, दो रास्ते आपके सामने आते हैं। जो तो आप दुख के समय में परमेश्वर के ज्यादा करीब हो जाएंगे, या तो आप दुख के समय शैतान के ज्यादा करीब चले जाएंगे। दो कारण होते हैं, चॉइस आपकी रहती है कि आपने दुख के समय आनंदित होकर परमेश्वर के पास जाना है, या आपने दुख के समय अपने दुख को दूर करने के लिए, अपने अकेलेपन को, अपनी निराशा को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेना है, लड़कियों का सहारा लेना है, व्यभिचार का सहारा लेना है, सुसाइड करने का, मरने का सहारा लेना है। तुझे आप एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह शैतान की ओर बढ़ता है दुख के समय, जब परमेश्वर की ओर बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है दुख के समय, संकट के समय मुझे पुकार, मेरे पास आ। शैतान कहता है संकट के समय, दुख के समय मेरे पास आ, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा। शैतान करेगा सिर्फ 5 मिनट की खुशी देगा आपको, नशे में, व्यभिचार में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का खुशी देगा आपको। पर प्रभु कहता अगर तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे सदा की शांति दूंगा, सदा का आनंद, सदा की खुशी दूंगा। चॉइस एक व्यक्ति की है। तो प्रभु क्यों आपको प्रसन्न होने के लिए कह रहा है? मैंने देखा ज्यादातर लोग सेवकाई में दुख के हालातों में रोते हुए, उन्हें कभी मत रोवो। मैं जब टेंट का काम करता था, दरी का काम, चर्च में बर्तन धोता था, चर्च में आने के बाद घर में गालियां खाता था, तो उस समय में क्या होता था? मैं आनंदित होता था। क्यों? क्योंकि वचन मेरे पास था, ये वचन मेरे सामने थे, मैंने इन वचनों को बाइबल में से पढ़ लिया था, मैं खुश होता था। और ऐसे भी मसीह लोग हैं, जब उनको कोई विरोध करे, अन्य जाति विरोध करे, फैमिली विरोध करे, कुछ भी तंगी आ जाए, और वो रोएंगे। याद रखो आज के बाद इस चीज को, अगर आप सेवा में, अगर आपके ऐसे हालात हैं, तो उसमें आपने आनंदित होना। क्यों आनंदित होना? बाइबल का अगर हम इसे वचन को कंप्लीट करें, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। पौलुस ये सीक्रेट बता रहा है। कहते जब भी मैं निर्बल होता हूं तब भी मैं बलवान होता हूं। तो जब भी आप लाइफ में कभी कमजोर होंगे, दुखी होंगे, याद रखो वो आपको बलवान करने के लिए, वो आपको मजबूत करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, स्थिर करने के लिए, परमेश्वर का एक परफेक्ट, एक सिद्ध जन बनाने के लिए वो हालात आपकी लाइफ में, वो हालात आपकी लाइफ में। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उन्हें वर्ड दिया, ऑफिस में आया और कहता है पास्टर जी कुछ नहीं हो रहा लाइफ जी, लाइफ बड़ी दुखी है जी, कुछ नहीं अगे वध रहे हैं, कोई लाइफ का स्टैंड नहीं है जी, ना प्रभु च वध पा रहे, ना कोई काम है, ना प्रभु च वध पा रहे हैं, समा निकलता जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बड़ी लंबी लिस्ट, बड़ा कंफ्यूज। मैंने कहा कितना टाइम हुआ मसीह में? कहता 2 साल। मैंने कहा चुप करके 5 साल तक बैठा रहे, फिर देखी क्या होता तेरी लाइफ के बीच। समझे ना? प्रभु ने वर्ड दिता ओदे लिए। तो क्या चीज है ये चीज? 5 साल मेरी लाइफ तक कुछ नहीं सीखा होया। मैं जब मैं मसीह में आया 5 साल तक कुछ भी नहीं, नॉर्मल बस प्रभु में बढ़ रहा हूं, मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, क्रूसेड्स में जा रहा हूं, यूथ मीटिंग में जा रहा हूं, डिसाइपलशिप मीटिंग में जा रहा हूं, लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, लोगों को चर्चों में लेके जा रहा हूं, घर में अनॉइंटेड बुक्स पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, वर्शिप कर रहा हूं, अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा हूं, वचनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, अपना 10वां हिस्सा बो रहा हूं, काम कर रहा हूं, और काम के साथ सुसमाचार सुना रहा हूं। कुछ ना कुछ जो कुछ सामने आए प्रभु में बढ़ने के लिए उसमें कदम उठा रहा हूं। 10 में मसीह में आया और 16 में मेरी मिनिस्ट्री, प्रभु के काम शुरू हो गए। प्रभु ने मुझे अभिषेक कर दिया सामर्थ के साथ। समझ रहे ना? तो आपके चुप करके कुछ टाइम बैठना है,
देखो बाइबल में धीरज, मूसा का धीरज देख लो। अगर हम यीशु मसीह का 30 साल एक परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो धीरज में बैठे रहे, एक नॉर्मल लाइफ में इतनी बड़ी सामर्थ्य के साथ होने में, फिर भी वो नॉर्मल लाइफ में। यूसुफ का धीरज देख लो, दाऊद का धीरज देख लो, कब वो राजा बना, कैसे वो लाइफ में रह रहा था। इस हर एक को देखो, रूत को देखो, एस्तर को देखो, अब्राहम को देखो, जिसको भी मर्जी देख लो, उनके धीरज को देखो। बाइबल में लिखा है उनके धीरज को देखो। तो इसीलिए आपने सबसे पहला काम, आपने इसमें आपने जो वर्ड आपको श्योर है स्पिरिट में, आपने उसे कॉपी में डाल देना है बस। तो क्या लिखा है, आपने क्या करना है, वेट करना है परमेश्वर की उस बुलाहट में। लेकिन धीरज को अपना काम करने दो, समय को अपना काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध, स्थिर और परमेश्वर के योग्य बन सको। प्रभु तुझे एक सिद्ध व्यक्ति बनाकर तुझे खड़ा कर सके। क्योंकि कभी भी जब तक आप सिद्ध नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उसके योग नहीं है, तब तक प्रभु आपको लॉन्च नहीं करेगा दुनिया में। तब तक आपको परमेश्वर उस बुलाहट में खड़ा नहीं करेगा। और आपके पाप, आपकी कमजोरियां, आपका ढीलापन, आपका नॉर्मल लाइफ में जीना, समय को वेस्ट करना, उसमें देरी डाल देता है। उस समय में, उस तैयारी में देरी डाल देता है। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको 2 साल में इस्तेमाल करना है, उसमें 3 साल और 5 साल और 10 साल भी लग सकते हैं। आपको उसमें साथ देना होता है परमेश्वर का, कि उस बुलाहट में आपके कारण देरी ना हो। गॉड टाइम के अनुसार देरी हो तो हो, पर आपके कारण कभी ना हो। हालेलुया। क्योंकि लेकिन मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और जब हम 9 आयत को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है 12 की 9, दूसरा कुरिन्थियों 12 की 9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता रहूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। याद रखो, जितनी आपकी लाइफ में कमजोरी है, परमेश्वर की सामर्थ आपकी कमजोरियों में ही सिद्ध होती है। इस वचन को एक दिन मैंने यूज किया, और मैं एक वर्शिप क्रूसेड में, बड़े क्रूसेड में वर्शिप करने के लिए गिटार में जाकर वर्शिप कर रहा हूं। उस समय मैं स्पिरिट में कमजोर था, मुझे प्रभु महसूस नहीं हो रहे थे, प्रभु मुझे फील नहीं हो रहे थे ज्यादा, मैं डाउन डाउन फील कर रहा था। और मुझे वर्शिप भी पूरे में फ्लो में, अधिकार में नहीं करने वाला था। कमजोर था उस समय, मतलब निर्बलताओं में था, स्पिरिचुअली तौर पर आत्मा से भरा हुआ नहीं था, डाउन था, कमजोर था। और अचानक से मेरे मुंह से एक वचन निकला, हे परमेश्वर, आज मैं आया तो इस क्रूसेड में वर्शिप करने के लिए निर्बलताओं में हूं, अपनी कमजोरियों में कुछ फील नहीं कर पा रहा हूं। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि तेरी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में, कमजोरियों में तो सिद्ध होती है परमेश्वर। तो आया तो उस मीटिंग में मैं निर्बल होकर, क्रूसेड चल रहा है, हीलिंग हो रही है, पवित्र आत्मा के काम हो रहे, प्रोफेसी हो रही, भविष्यवाणी हो रही है। और धीरे धीरे प्रॉफिट के ऊपर मेरा नाम आया। कहते अमृत कौन है? मैं पुलपट के ऊपर हाथ हिला रहा हूं, वर्शिप गिटार रख के। मैंने कहा मैं हूं अमृत, मैं हूं। कहते 9 जून, मैं कहा मेरा बर्थडे डेट है। कहते हैं अपोस्टल अंकुर नरूला, मैं कहा मेरे स्पिरिचुअल फादर है। कहता उनका मसा मैं आपके ऊपर देख रहा हूं। और कहता यहां आओ, स्क्रीन पर आओ। कहते जिस तरह ये आप सब स्क्रीन पर इसे लड़के को देख रहे हैं ना, जिस तरह आप इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे इस तरह आप इसे टीवी पर देखेंगे। हालेलुया। गया मैं कैसे था? निर्बलताओं में। इसमें एक चीज आपको सीखने को मिलती है, एक चीज नोट करनी है आपने। जब जो लोग बार बार पाप में गिर जाते हैं, आपका जो एक प्रश्न है कि पास्टर जी मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, पर बार बार मैं पाप में घिर जाता हूं, जिसके कारण मेरा समय वेस्ट होता जा रहा है सेवकाई में खड़े होने में, प्रभु में खड़े होने में, प्रभावी मिनिस्ट्री करने में। बार बार मैं पाप में गिर जाता हूं। तो उसके आंसर में एक पॉइंट ये भी है कि लगातार चाहे पाप में गिरो, उसमें एक पॉइंट में आपको ये लिखाने वाला हूं। अपनी लाइफ में एक फैसला ले लो कि मैंने जितनी मीटिंग के, मैंने कभी भी संडे मीटिंग मिस नहीं करनी, बुधवार नहीं मिस करनी, फ्राइडे नहीं मिस करनी। 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, वायदा करो लाइफ में। तो पाप करने के बाद आपका मन करे चाहे चर्च आने को ना, आप आ रहे हैं, आप आ तो निर्बलता में न रहे,
सुबह ही पाप करके आ रहे हैं, पर यहां पर प्रभु पवित्र आत्मा से भर के आपको भेज रहा है, क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब जब आप कमजोर होते हैं, डाउन होते हैं, गिरते हैं, तब तब तो वो आपको भरता है पवित्र आत्मा से। जो पहले ही भरा हो उसको उसने क्या भरना है? जो निर्बल है उनको वो भरता है। लेकिन जिसने ज्यादा पाप किया उसका ज्यादा माफ किया गया, जिसके ज्यादा पाप किए उसको प्रभु ज्यादा इस्तेमाल भी करता है। आपको पता है, देखो जो बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े हीलर, उनकी गवाहियों को सुन लो। वो बोलेंगे मैं ये पाप करता था, वो पाप करता था, ये पाप करता था, ऐसी मेरी लाइफ थी, नशे करता था, ये करता था, वो करता था। और उनके ऊपर सामर्थ देखो, मैं कत्ल करता था, मैं जेल में चला गया था, मैं ये, जितनों की मर्जी देख लो टेस्टमनी, उन्होंने बड़े बड़े पाप किए होंगे। और प्रभु बड़े बड़े, क्योंकि उसकी सामर्थ, याद रखो, आपकी निर्बलता में, आपकी कमजोरियों में सिद्ध होती है। और प्रभु चुनता किन लोगों को? क्योंकि जब भी सेवा में एक प्रश्न आता है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम यही रहती है। मूसा ने क्या कहा था? प्रभु मैं थद्दा हूं, मैं तो भद्दा हूं, मैं तो बोल नहीं सकता हूं, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं तो तबा 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 करता हूं। अगर मूसा ने बोलना ना, प्रचार करना है, वो ऐसे बोलेगा, अपने हाथों को हट हटाओ, है ना, ऐसे मत थत्था बोलते ना, वो ऐसे बोलता, ऐसा था वो। प्रभु मैं तो बोलने में अच्छा नहीं हूं। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं, बस चल, बस सेवा करो। उसकी प्रॉब्लम को दूर नहीं किया। देखो, कहता है चल चल, कहता है कोई प्रभु का दास टकला है, प्रभु ने उसके टकलेपन को दूर नहीं किया, उसकी शर्मिंदगी को कभी दूर नहीं किया। कर मेरी सेवा बस, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। पौलुस कहता है मैं जब जब गिरता हूं मैं तब तब बलवान होता हूं, इसलिए उपासी बार बार पाप में गिर जाता हूं। मैं जितना ही बार बार पाप में गिरता था, आज उतने मेरे पास रेवलेशन है लोगों को उठाने के लिए झूठ को उठाने के लिए, जब मेरा टाइम था वो। तो इसीलिए पता नहीं प्रभु आपको क्या सिखा रहा है, प्रभु आपकी लाइफ में क्या दे रहा है। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरियों पर, गिदोन को प्रभु ने कहा हे सूरबीर सूरमा, मैं तुझे चुनता हूं अपने कामों के लिए। वो कह रहे हे प्रभु मैंने तो प्रतिदिन दी रोटी नहीं मिलती, खाना नहीं नसीब हुंदा, तू मैनू सूरबीर सूरमा बोल रहे हैं। जब दाऊद छोटा बच्चा आया, प्रभु कहते थे कद नूं ना देख। जब एक बड़ा बंदा आया, कहते थे कद नूं ना देख। जब दाऊद नूं छोटे रूप दे विच ना देख, मनुखता बाहरी रूप नूं देखदा, यहोवा दिल नूं देखदा। मैं कहा चाहे तुसीं गरीब हो, चाहे तुसीं अनपढ़ हो, चाहे तुहाडे फाइनैंशियली तंगी विच हो, चाहे कर्जे थल्ले, चाहे बीमारियां दे थल्ले हो, मनुखता बाहरी रूप नूं देखदा, यहोवा तुहाडे दिल नूं देखदा। अगर तुहाडा दिल प्रभु नूं प्यार करदा, तुसीं इस्तेमाल किते जाओगे सामर्थ दे नाल, अभिषेक दे नाल, चिन्ह और चमत्कारां नाल भरी हुई सेवा करोगे। और कदे भी जदों सेवा दा नाम मन दे विच आए, एक चीज याद रखना, कदे भी ये नहीं कहना मैं सेवा करना चाहता, मैं प्रभावशाली सेवा करना चाहता है। हालेलुया। प्रभावशाली सेवा तो बहुत कर रहे, 30 लोग, 50 लोग, 35 लोग। सेवा करनी तो प्रभावशाली करनी है, हिलान वाली करनी है। आज मैं जब प्रेयर कर रही थी, मैंने एक शब्द आया प्रभावशाली कार्य, स्पिरिट दे विच आया प्रभावशाली कार्य। मैं बाइबल च कित्थे लिखिया प्रभावशाली कार्य? मैं लभण लग गया, मैनू पता सी कित्थे लिखिया है कुरिन्थियां दे विच, और मैं उत्थे पहुंच गया। तो जो वचन परमेश्वर दे वालों आंदा वो प्रभावशाली हुंदा है। लिखिया परमेश्वर दा वचन खाली वापस नहीं आंदा, जिस काम लिए निकलिया वो करके वापस आंदा। जो तुम वचन प्रीच करो, जिन्हें भी पास्टर आ, एक गल याद रखो, जो तुम बोल रहे हो थानू विश्वास होना चाहिए, वचन खाली नहीं आएगा, लोगों के हृदय नूं छिद के आएगा, लोगों को पवित्र आत्मा नाल भर के आएगा, लोगों को चंगा करके आएगा, लोगों को दुष्ट आत्मा तो छुटकारा दे के वापस आएगा। वो कहता मैं अपने वचन नूं पूरा करदा हां, उन्होंने छड्डदा नहीं है, मैं उन्हें पूरा करदा हां। हालेलुया। और इसीलिए आपको इस बात को समझना है परमेश्वर के सामने, हालेलुया, कि उसकी सामर्थ किसमें सिद्ध होती है? निर्बलताओं में। आज के बाद कभी मत सोचना मेरा घराना प्रभु में नहीं है, मेरी फैमिली में तो नशा है, मेरी फैमिली में तो दुष्ट आत्माएं हैं, प्रभु मुझे क्यों उपयोग करेगा। आपने हालातों को देखकर कभी जज ना करो, क्योंकि हालातों में ही, प्रेशर्स में ही प्रभु तैयार करता है। परमेश्वर ने कहा ये सब जो हालात तुझे चारों ओर दिख रहे हैं ना, ये तेरे पाप के कारण नहीं है, ये तुझे दुख देने के लिए नहीं है, ये तुझे मजबूत, स्ट्रांग और विश्वास योग्य परखने के लिए है सब कुछ। आत्मा के फल हमारे अंदर होने चाहिए। अगर आत्मिक वरदान हमने पाने तो उसमें एक था सहनशीलता, संयम, सहना जो कुछ आपके हो रहा है। क्या प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। वो सहनशीलता कब काम आई मेरे जीवन में? जब मैं सेवकाई में उठा, लोगों ने विरोध किया,
अन्य जातियों ने विरोध किया, कुछ भी बातें बोलते थे, मेरे अंदर सहनशीलता का फल था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं जीत चुका था अपने मन को। तो इसीलिए हालात क्यों रखे होते हैं परमेश्वर ने आपकी लाइफ में? जिनके ज्यादा बुरे हालात है उसको प्रभु ज्यादा इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। जो ज्यादा परीक्षाओं में दुखों से निकलता है प्रभु से उतना ज्यादा इस्तेमाल भी करता है। याद रखो, एक पॉइंट के बीच छोटे छोटे बहुत पॉइंट है जो आपको टच कर रहे हैं, जिसे आप कॉपी पर लिख रहे हैं, उन्हें भी लिखना मत बोलना। सबसे पहली बात ये, जो आपकी कमजोरियां आपकी रुकावट है, आप कभी भी उसकी चिंता ना करना, हमेशा उन्हें देखकर मुस्कुराना, क्योंकि उन्हीं में ही परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी, प्रभु की योजना पूरी होगी। कई बार परमेश्वर प्रेशर में आपको रखता है, कई बार परमेश्वर लोगों को रोक देता है कि कोई आपकी हेल्प ना करे। सचमुच आपको प्रेशर में रखता है चेक करने के लिए कि अगर इसकी लाइफ में कुछ ना हो, प्रेशर में जे कैसा है, प्रेशर में जे कैसा है, विरोध में जे कैसा है। तो जब आप उसमें खरे निकलते हैं, जब कोई भी परीक्षा आती, याद रखो, कई लोग कहते हैं प्रभु परीक्षा ना आवे मित्रता, कोई भी दुख ना आए। जब आपकी लाइफ में परीक्षा आती है और आप उसमें खड़े रहते हैं तो आप अगली क्लास में एंटर करते हैं। अगर परीक्षा नहीं आएगी तो आप 10th में ही बैठे रहेंगे। अगर एग्जाम नहीं देंगे, जब तक एग्जाम नहीं देंगे, आप पेपर नहीं डालेंगे, लिखेंगे नहीं कुछ, अगली क्लास में नहीं जाएंगे। तो जब आप परीक्षाओं में से निकलते हैं तो आप अगले लेवल पर एंटर करते हैं। प्रभु आपको विश्वास योग्य और योग्यता को देखता है और प्रभु आपको लिखा जो थोड़े में वफादार है प्रभु से बहुतों का अधिकारी बनाता है। प्रभु पहले आपको थोड़ी सी सेवकाई देता है, इवेंजलिस्ट के रूप में, सुसमाचार के रूप में, लोगों को वचन बताने में, प्रार्थना योद्धा के रूप में, चर्च वॉलंटियर के रूप में, कॉल सेंटर के रूप में, साउंड टीम में, टेंट टीम में, मीडिया टीम में, कोई भी प्रभु आपको छोटी सी ड्यूटी देता है, छोटा सा सेवा का काम। सेवा मतलब प्रचारक नहीं, सेवा मतलब जो भी प्रभु के लिए हम कुछ करते हैं वो सेवा है। हर एक को प्रीच के लिए नहीं चुना है परमेश्वर ने, हील करने के लिए नहीं चुना है। तो जो भी आप सेवा करते हैं प्रभु आपको थोड़ा देता है और देखते हैं कि आप कितनी वफादारी दिखा रहे हैं, कितनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, कितनी अपनी ड्यूटी में वफादार है। हालेलुया। कितना सीरियस है उसमें। और जब आप थोड़े में वफादारी दिखाते हैं, एक के पास 2 सिक्के, 2 ने 4 बना ले, 5 वाले ने 10 बना ले, एक वाले ने एक ही जेब में डालकर रखा, दबा कर रख दिया। और तो प्रभु ने क्या परखा, प्रभु ने उस बात से समझाया कि जिसे जैसा, एक बात याद रखो, जिसे जैसा दिया गया उसके वैसा प्रतिफल भी, जिसे थोड़ा दिया गया उससे उतना ही हिसाब लिया जाएगा, जिसे बहुता दिया गया उससे बहुते का हिसाब भी लिया जाएगा। ये याद रखना। प्रभु बहुत आन दे, प्रभु आन दे, ब्लेसिंग आन दे, आन दे, आन दे, आन दे, मसा आन दे, पावर आन दे, गैदरिंग। प्रभु लोग भीड़ दी भीड़ लखा मेरे सामने हो, हिसाब भी लेगा परमेश्वर कि आपने लाखों के बीच कैसी सेवा की। जितना दिया उतना हिसाब लिया जाएगा, ये भी याद रखना है। इसीलिए प्रभु आपको ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनाना चाहता, वो आपको कष्टों में तैयार करता है, उसके योग्य बनाता है कि आप उन चीजों को समझे। जब प्रभु ने मुझे अभिषेक देना था, उससे पहले प्रभु ने मुझे अभिषेक के बारे में सिखाया था, मीटिंगों में ले जाकर, टीचिंग सर्विस में ले जाकर। अनॉइंटेड सर्मन्स मुझे मिले कि अभिषेक के बाद घमंड आता है, घमंड में कभी नहीं आना। अभिषेक के बाद लालच आता है, लालच में नहीं आना। जब मैं सब चीजों को सीख गया, प्रभु ने मुझे मसा दे दिया। समझ रहे ना, अगर वो बिना सीखे आता, मसा आता और जाता, मैं हाय हाय करता रहता, प्रभु मैनू वही पहला वाला मसा दे दे। और आप एक सुनने वाले कान हमेशा मांगो परमेश्वर से। जब आपने सुनना बंद कर दिया, एक पास्टर मेरे पास आए, कहते हैं पास्टर जी 200 300 400 लोग हो गए सी, हुण 30 रह गए बस। प्रभु ने, होली स्पिरिट ने उसी वक्त बोला। मैंने कहा इसका कारण पता क्या है? जब आपके पास लोग नहीं थे, आप प्रचारकों को सुनते थे, मीटिंग्स को सुनते थे, प्रभु के दासों के पास जाते थे, सीखते थे वचन। जिस तरह आप सीखते जाते थे, आपकी आत्मा भरपूरी होती जाती थी और आप सेवा में बढ़ते जा रहे थे। जब आपके पास लोग आ गए, चर्च आ गए, सब कुछ आ गया, आप इन चीजों में बिजी हो गए और आपने सीखना बंद कर दिया, खुद के लिए रिसीव करना बंद कर दिया। पहला वचन यही है, अपनी कमजोरियों में, निर्बलताओं में, बार बार पाप में गिरने में चिंता मत करो। कोई बात नहीं, गिर गए, उठो, फिर से चलो। गिर गए तो उठो, चर्च आओ, चलो, बढ़ो आगे, फिर चलो।
पर इसका मतलब ये नहीं आप गिर गए और 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल गिरे रहो, क्योंकि लिखा है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है। चाहे वो गिर भी जाए तो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। प्रभु उसका हाथ थामे रहता है, उसे गिरने नहीं देता, उसे हाथ पकड़कर चलाता है। बच्चा अगर गिर जाए तो बाप उसे फिर से उठाता है, बच्चा चल चल बच्चा, अब मैं तुझे छोड़ता हूं। कई वक्त परमेश्वर आपको छोड़ देता है आपके हालातों में, एक समय वो आपके ऊपर अनुग्रह करता है, एक समय ऐसा छिप जाता है कि आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। अब वो आपको चेक कर रहा है। एक टाइम वो प्रेयर के लिए आपके ऊपर अनुग्रह करता है, आपने देखो क्या बात है, मजा आ गया प्रेयर में, 2-3 घंटे प्रेयर की। एक दिन वो आपकी सहायता करना बंद कर देता है कि जी अपने लव से कितनी प्रेयर करता है, वो तो मैंने अनुग्रह किया इस पर, जी पवित्र आत्मा से भरा, मैंने इसका ऊपर अनुग्रह किया, प्रार्थना का आत्मा उंडेला, ये प्रेयर कर पाया। एक होती प्रभु के अनुग्रह से प्रेयर कि वो आपके ऊपर अपने नाम के निमित्त अनुग्रह करता है, शैतान इसे छू ना पाए। शैतान की योजना है मेरा है तो जो मेरा बेटा ही है, चलो छोटा बच्चा कमजोर बच्चा है, कोई नहीं, प्रेयर के द्वारा सुरक्षा इसे दे देता हूं। तो जब आप इस समझते हैं इस चीज को, तो वो एक सुरक्षा का घेरा, तो आप इस चीज को समझ गए कि कई वक्त प्रभु आपको टच करता है और आपसे प्रेयर निकलती है, वो आपसे नहीं निकली, वो प्रभु के अनुग्रह से हुआ। तो कई वक्त फिर प्रभु उस प्रार्थना के आत्मा को हटा लेता है। अब देखता है, जैसे मैंने प्रेयर में आपको लिखाया, प्रार्थना आपके प्यार का एक क्या है, सबूत। तो प्रेयर आपके प्यार का सबूत है, जिसमें आपका मन करे चाहे ना, आप कह रहे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं पर मैं घुटने टेकूंगा। आपको नींद आ रही है, प्रभु नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं अपनी नींद को खत्म करूंगा। आपको काम याद आ रहे हैं, आप कहते हैं नहीं प्रभु मैं इन कामों का त्याग करता हूं पर मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रार्थना में आपकी इच्छा पूरी होगी मेरे जीवन में, प्रार्थना की आपकी मर्जी पूरी होगी मेरे द्वारा इस संसार में, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, आपके पास आऊंगा। तो वो आपके प्रेयर का सबूत। तो कई वक्त प्रभु आपको फिर चेक करता है अपने मन से ये क्या करता है। इसी तरह आप समझ चुके हैं कि बच्चा जब गिर जाता है, कई बार पिता हाथ छोड़ता है, बच्चे आ आ आ आ, बच्चा 2 कदम चलता है, 4 गिर जाता है, फिर 10 कदम चलता है गिरता है, फिर आगे बाद 30 कदम चलता है, फिर उसके बाद चलता ही रहता है, और बाप खुश होता है कि मेरा बच्चा चलना सीख गया, हालेलुया। ऐसे गिरते 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 एक दिन आप ऐसे खड़े होंगे, बाप खुश हो जाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा सेवा के लिए। समझना है आपको इस चीज को, डोंट वेरी गिरना उठना चलेगा। मेरी लाइफ में भी 1 साल चलता रहा, पर कुछ फैसले लेने होते हैं आपको लाइफ में, जिसके द्वारा प्रभु आपको खड़ा करे, हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस चीज को जानना है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। बोलो मैं एक तैयारी में हूं। ऑनलाइन बोलो, चर्च बोलो, मैं एक तैयारी में हूं और मुझे आराम से बढ़ना है। मुझे चिंता नहीं करनी अपनी निर्बलताओं में, अपने बैड हालातों में, अपने बुरे हालातों में, मुझे बस बढ़ना है, समय को काम करने देना है, ताकि मैं सिद्ध हो जाऊं, परफेक्ट हो जाऊं और मैं एक अच्छा सेवक बन सकूं और प्रभु मुझे लॉन्च कर दे दुनिया में। सब बोले आमीन 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 आमीन।